जोग्ट एकेडमी एचएस प्रीलिम्स से पहले 17 सितंबर को संडे वाले दिन मेगा टेस्ट कराने जा रही है, जिसकी हमने रजिस्ट्रेशन ओपन करी थी 4 सितंबर को, और जो डेट रखी थी हमने 4 से 11 सितंबर तक थी रजिस्ट्रेशन की डेट। तो हमें क्या करना पड़ रहा है कि जो डेट है वो 2 दिन आगे एक्सटेंड करने जा रहे हैं हम। वो इस वजह से हो रही है क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी ये कंप्लेंट आ रही है कि किसी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो अब हमने 2 दिन का और समय दे दिया है, तो आप इसको और आगे ले जा सकता है। और एक डाउट ये आ रहा है एस्पिरेंट्स का, जो मुझे सुनने में आ रहा है कि जो ये टेस्ट है वो किस लेवल का होगा, कहीं हमारा कॉन्फिडेंस तो नहीं गिर जाएगा। तो मैं आपको ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि जो हमने टेस्ट बनाया है वो इस तरह से फ्रेम किया है कि जो पिछले साल का जो एग्ज़ाम है उसको मद्देनज़र रखते हुए ही हमने इसका डिफ़िकल्टी लेवल रखा है। तो कहीं हमारा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस टेस्ट को बहुत ऊपर लेकर जाए या बहुत ही नीचे लेकर जाए, तो जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है या तो बिल्कुल ही गिर जाए और या तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा इसके अंदर। हमने बिल्कुल वही थीम्स उठाए, वही पैटर्न उठाया है जो कमीशन की डिमांड रहती है। तो जो ये एग्ज़ाम हम करवाने जा रहे हैं, तो इसमें इस मेगा टेस्ट में और जो टेस्ट सीरीज़ होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता दूं। पहले जो टेस्ट सीरीज़ होती है उसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो टेस्ट सीरीज़ करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन करें, और जहां वो रिवीजन नहीं कर सकता कुछ चीज़ों को, वो वहाँ पे ही मिल जाए उसकी मॉडल आंसर के अंदर। तो वो तो टेस्ट सीरीज़ का तरीका रहता है। जो ये मेगा टेस्ट है इसके अंदर हमारा ये मकसद नहीं है कि आपकी नॉलेज को गेन करवाना है। इसका मकसद यह है कि आप अपनी तैयारी को प्रॉपर इवैल्यूएट करें कि आपकी तैयारी कहाँ पे है। और एग्ज़ाम से पहले आपका जो एक प्रेशर रहता है, और एक बड़े टाइम से जैसे हम पीछे से हम ये देखते आ रहे हैं कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो पोस्टपोन होती जा रही है, तो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको ये हेल्प करेगा और अपने आप को सही से इवैल्यूएट करोगे आप। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि इसमें हमने जो थीम उठाया हुआ है, कम से कम 40 थीम वो है जो एचएस के एग्ज़ाम में हमेशा ही आते हैं। तो उनके इर्द गिर्द ही जो एग्ज़ाम है वो घूमता है। तो हमने कोशिश ये करी है कि वो 40-45 जो थीम्स है वो सारे कवर करने की कोशिश की है, और उनके ऊपर कोशिश की है एक या 2 क्वेश्चन डाले जा सके। तो आप अपने आप को ये जज कर पाओ कि सही से कि आपको क्या वो जो थीम है उसको आपने रिवाइज़ कर लिया है, और या कितना आपको और थोड़ा करने का टाइम है, क्योंकि आपके पास फिर भी 15 दिन और है एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप अपने उन टॉपिक्स को, उन एरियाज़ को कवर कर पाए। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर हमने ये टेस्ट सीरीज़ बनाई है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ आप घबराए नहीं और इस टेस्ट के लिए ज़रूर आए। तो नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि आगे कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहूँगा। कि सबसे पहले तो क्या है कि हमारे पास जो इसके अंदर 700+ स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं। तो अब हमको 300 स्टूडेंट्स को और रजिस्टर करवाना है, क्योंकि हमारा जो जो हमारी कैपेसिटी है जो हमने बना रखा है, हमारे जो सेंटर बना रखे हैं वो 1000 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए। तो हमारे पास 300 ही जो सीट्स है वो रह चुकी है, और इसमें से भी बहुत सारे बच्चे वही है कि जिनकी किसी वजह से फेल हो गई थी कि वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा पा रहे थे। और नेक्स्ट है कि हमारे ये 10 के 10 सेंटर में पेपर होगा, और टाइमिंग क्या रहेगी इसकी। जो पहला पेपर होगा वो होगा जनरल स्टडी का, जो मॉर्निंग 11 बजे स्टार्ट होगा और 1 बजे तक चलेगा, और उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक रहेगा, और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का हमारा CSAT का पेपर रहेगा। और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि मैंने बताया कि अब 13 सितंबर तक के हमने एक्सटेंड कर दिया है, और रोल नंबर हम आपको इशू करेंगे 15 सितंबर को। तो उसके लिए हम जल्दी आपको इन्फॉर्म करेंगे किस मोड से आप तक रोल नंबर पहुंचेगा। तो वो 50 सितंबर तक आपके पास रोल नंबर होगा। और एग्ज़ाम की डेट मैंने बता दिया 17 को है, और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा आंसर की आपको 5 बजे तक अपलोड की जाएगी। तो 5 बजे आपको अपनी आंसर की मिल जाएगी, 4 बजे एग्ज़ाम हो जाएगा, तो दोनों पेपर के आपको आंसर मिलेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दिन हम आपको देंगे कि आप अपने आंसर की चेक करो। अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ चैलेंज करना है क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि आंसर की के सही नहीं है,
जो भी है किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी है क्वेश्चन के अंदर, तो वो सारा आपको एक दिन के अंदर आप हमें नोटिफाई करोगे, हमें उसको भेज देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम, जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट एंड अवार्ड विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 22 सितंबर। तो 22 सितंबर को हम जो रिज़ल्ट है, जो रैंकिंग है, वो रिलीज़ करेंगे, और जो हमने रिवॉर्ड रखे हुए वो भी आपको उसी दिन मिलेगी। जो टॉप 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने क्या रिवॉर्ड देना है, जैसे जो टॉप 5 के है उसकी हमारी जो ऑसम की जो पूरी प्रोग्राम होगी, पूरी जो भी मेंस की जो ऑसम सीरीज़ होती है हमारी, चाहे वो एनरिचमेंट नोट्स है, चाहे उसके अंदर टेस्ट सीरीज़ है, चाहे क्लासेस है, वो सारी फ्री में होगी। और जो नेक्स्ट 5 होंगे उनको हम टेस्ट सीरीज़ फ्री में देंगे, और जितने भी सारे पीरियड हो रहे हैं उनको हम 20% का डिस्काउंट दे रहा है। बट एक बात हमने ये रखनी है याद कि जो टॉप 10 के बच्चे होंगे जिनको हमने रिवॉर्ड देने हैं, वो वही होंगे जो जीएस का और सी सेट जिनका क्वालिफाई होगा। तो सी सेट के पेपर के अंदर बैठना भी ज़रूरी है और उसको क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। और जो मार्क्स है वो हम सबके देंगे, और जो बाद वाला रिवॉर्ड है जो 20% डिस्काउंट वाला है वो सभी को मिलेगा अगर कोई सी सेट का पेपर नहीं भी दे रहा है। बट हाँ, जो आपको जो टॉप के जो 10 है उनको दोनों पेपर में अपीयर होना पड़ेगा और सी सेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगली शॉर्ट वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगा, जो भी अपडेट होगा वो मैं देता रहूँगा इस तरह से। तो आपको मैं यही कोशिश करूँगा आपको बोलने के लिए कि आप आइए इस एग्ज़ाम को दीजिए, और अभी हमने 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया है डेट, तो आप दोबारा से अपना अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।